जनसुराज पदयात्रा का 38वां दिन प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में लालू यादव के जंगल राज जैसी है मौजूदा ग्रामीण सड़कों की स्थिति। जनसुराज पदयात्रा के 38वें दिन आज प्रशांत किशोर ने बैरिया प्रखंड के तड़वानंदपुर स्थित पदयात्रा शिविर में मीडिया से बात की। पदयात्रा के दौरान दिख रही समस्याओं का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को बालू और गिट्टी की उपलब्धता नहीं होने की वजह से सरकार से मिली किस्त की सारी रकम खुद ही देनी पड़ती है। पदयात्रा का अनुभव साझा करते हुए उन्होंने बताया कि हमने देखा कि बिहार की ग्रामीण सड़कों की हालत लालू जी के जंगल राज जैसी ही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, जनसुराज पदयात्रा के माध्यम से वो हर रोज लगभग 20 से 25 किमी की दूरी तय कर रहे हैं। 3 से 4 दिन पर वे एक दिन रुककर पदयात्रा के दौरान जिन गांव और पंचायतों से वे गुजर रहे हैं वहां की समस्याओं का संकलन करते हैं ताकि पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट बनाकर उनकी समस्याओं का समाधान निकाल सके। बिहार की राजनीति विकल्पहीन होने से लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार की राजनीति में एक अच्छा विकल्प न होने की वजह से लोग अपनी समर्थी पार्टियों को वोट नहीं करते जिसके वो समर्थक है, बल्कि लोग दूसरी पार्टी को हराने के लिए वोट कर रहे हैं। आगे उन्होंने बताया कि 13 नवंबर को जनसुराज अभियान के पश्चिम चंपारण जिले का अधिवेशन बेतिया में होगा, जहां जिले के जनसुराज अभियान से जुड़े सभी लोग उपस्थित रहेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से वोटिंग के माध्यम से तय करेंगे कि दल बनाना चाहिए या नहीं। साथ ही पश्चिम चंपारण जिले के सभी बड़ी समस्याओं का भी मंथन कर उनकी प्राथमिकताएं और समाधान का निर्णय होगा। पंचायत स्तर पर समस्याओं और समाधान का ब्लूप्रिंट भी तैयार किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण में 277 रुपए की यूरिया 1200 में भी अनुपलब्ध। पश्चिमी चंपारण जिले की समस्याओं पर विस्तार से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि वनराज अधिनियम लागू न होने की वजह से जिले जो पत्थर तोड़कर गिट्टी बनाने का काम चला कर रहे थे, अब वह समाप्त हो चुका है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लोग 12 से 15,000 की नौकरी के लिए लद्दाख से लेकर केरल तक जाने को मजबूर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पदयात्रा के दौरान किसानों ने बताया कि जिले में यूरिया का जो मूल्य लागत 277 है, उसका उन्होंने 800 या 1200 तक देने पड़ते हैं, लेकिन लोगों को इससे भी बड़ा कष्ट है कि 1200 रुपये देकर भी किसानों को समय पर यूरिया नहीं मिल पा रहा है। जिले की शुगर मिलों में धांधली पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बताया कि मिलों में गन्ना तौलते हुए समय किसानों के गन्ने में 5 क्विंटल तक वजन कम किया जाता है। जिसके साथ ही पश्चिमी चंपारण में बीते 30 से 35 सालों में करीब 1.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने अलग अलग सरकारों द्वारा जमीन पर पट्टा दिया गया है, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उन्हें आज तक नहीं मिला है। हमें ये बताया कि वन राज्य अधिनियम के लागू नहीं होने की वजह से यहाँ जो पत्थर का काम था, बालू की जो उपलब्धता थी, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है और पुलिस का उसमें बहुत ज़्यादा हरासमेंट है, जिसकी वजह से जो लोगों को रोजगार मिला हुआ था वो तो नहीं मिल रहा है। आर्थिक क्षति तो एक बात है, लेकिन दूसरी जो उसकी बड़ी समस्या है कि जो पत्थर नदी के द्वारा आता था, वो चूंकि अब पत्थर वहाँ से उठाया नहीं जा रहा है, तो नदी का बेड जो है नीचे से वो ऊपर होता जा रहा है, जिसकी वजह से पानी से कटाव की समस्या, करीब सैकड़ों गांव ऐसे हैं जिनमें की कटाव की समस्या आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले नहीं थी, वो अब उनको सामना करना पड़ रहा है। तो ये एक नई बात समझ में आई। तीसरी बात जो लोगों ने हर जगह बताया, यहाँ पर कृषि की जो दिक्कत है, भूमि उपजाऊ है। चंपारण में मैं जहाँ गया हूँ, अगर ये बूढ़ी गंडक के कुछ कटाव वाले एरिया को छोड़ दें, ये चौमुखा वाला जो एरिया है, तो ज़्यादातर जगहों पर भूमि उपजाऊ है, कृषि योग्य भूमि का पूरा वहाँ कृषि हो रही है। लेकिन लोगों की जो समस्या है, यूरिया की अनुपलब्धता, एक तो 277 का यूरिया 800 900, कुछ जगहों पर तो लोगों ने 1100 1200 रुपये में भी यूरिया खरीदा है। लेकिन लोगों को पैसे से भी ज्यादा इस बात का दर्द है कि जब उनको जरूरत थी वो 1100 रुपये में भी यूरिया नहीं मिला। और जो फसलों के दाम हैं, यहाँ 2 मुख्य फसल अभी इस सीजन में है, धान और गन्ना। दोनों ही चीज में, जैसे धान का समर्थन मूल्य है वो 2040 है, लेकिन अभी तक पूरे चंपारण में मुझे कोई ऐसा नहीं मिला 37-38 दिन में जिसने अपना धान 1300 रुपये से ज्यादा या 1350 रुपये से ज्यादा बेचा है। कुछ ऐसे लोग भी मिले जो 1000-1100 रुपये में भी मजबूरी में अपना धान बेच रहे हैं। गन्ने को लेकर जो लोगों ने बताया, यहाँ 3 मुख्य वैरायटी गन्ने की लोग उपजा रहे हैं। एक वैरायटी जो मिल वाले
प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं या कैटेगरी ए जिसको मानते हैं, उसमें लोगों की शिकायत ये है कि उस वैरायटी में रोग ज़्यादा लग रहा है और वो गन्ना सूख ज़्यादा रहा है। लेकिन चूंकि मिल वाले इंसिस्ट कर रहे हैं, दबाव दे रहे हैं कि नहीं आपको यही वैरायटी लगानी है, इसलिए ज़्यादातर लोगों को वही वैरायटी लगानी पड़ रही है, जिससे कि उनको नुकसान हो रहा है। दूसरा, लोगों ने गन्ने को लेकर 2-3 बातें जो बताई कि जो दूसरे कैटेगरी और तीसरे कैटेगरी का गन्ना है, मिल वाले उसको लगा रहे हैं, उसका पैसा कम, समर्थन मूल्य ही कम है, लेकिन उससे भी ज्यादा परेशानी है कि उस गन्ने को सबसे अंत में लिया जाएगा। अंत में लिए जाने की वजह से वो गन्ना कई जगहों पर लोगों ने इस बात की शिकायत, ज्यादातर लोगों की चिंता ये है कि 2001 से 2004 में बाढ़ आया था, लोगों को अपना घर, गांव, देहात, पंचायत छोड़कर 3 दिन 4 दिन भागना पड़ा था। उन लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि वापस फिर से ये होने वाला है, क्योंकि नदी कटते कटते नए बांध के बिल्कुल करीब आ गई है। ये लोगों ने मुद्दा उठाया। तो बाढ़ और जल संसाधन की जो व्यवस्था है, उसमें जैसे मसान नदी को लेकर बताया कि केदार पांडे जी के टाइम पर मसान नदी पर डैम बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद उस पर कोई प्रयास आज तक नहीं हुआ है, जिसकी वजह से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी एरिया में लोगों को तकलीफ है। तो एक ये बड़ा मुद्दा। इसके अलावा करीब 27 छोटी बड़ी नदियों का लोगों ने नाम लिखवाया है, जिसको आप बरसाती नदी मान सकते हैं। ऐसी नदियां जिसमें कभी अचानक से, अभी तो वो सूखा हुआ है, लेकिन अचानक से उसमें नेपाल से पानी आ जाता है, बरसात के दिनों में पानी आ जाता है और बड़ी संख्या में उससे तबाही लोगों की होती है। 1 या 2 दिन में तबाही हो जाती है और सरकार को कई जगहों पर, कई अवसरों पर तो उनको पता भी नहीं चलता है कि बाढ़ आ गई, 2-4 गांव बह गए, उनका फसल बर्बाद हो गया, उनके जानवर बर्बाद हो गए। इसके अलावा जो लोगों ने एक और जो बड़ी बात चंपारण में जो मुझे अभी तक देखने को मिली है, यहाँ पर जो जमीन का बंटवारा है उसको लेकर भी मैं बड़ी संख्या में लोगों ने कंप्लेन करा है। कोई एक मोटे तौर पे अनुमान है, मैं इसका ऑथेंटिक कोई प्रमाणिक तौर पर बात नहीं कर सकता हूँ, करीब 1.25 लाख ऐसे लोग चंपारण, पश्चिम चंपारण में हैं, जिनको जमीन का पट्टा पिछले 30 से 35-40 साल में दिया गया है। अलग अलग सरकारों के द्वारा दिया गया है, अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दिया गया है। उनको पट्टा तो मिल गया, लेकिन जमीन का मालिकाना हक उनके पास आज तक नहीं आया है। इस वजह से ज्यादातर भूमिहीन, जिनको सरकार ने अपने कागज पर जमीन दे दिया है, उनके हाथ में जमीन नहीं है। चूंकि यहाँ कटाव की समस्या बहुत है, इसलिए विस्थापितों की भी एक बड़ी संख्या है। रोड के किनारे बड़ी संख्या में ऐसे लोग मिले जो अपने गांव से बिल्कुल विस्थापित हो गए, बाढ़ आ गया या कटाव की वजह से। वो बजरा में भी लोग मिले, चौमुखा में भी लोग मिले, कई प्रखंडों, कई पंचायतों में लोग मिले, मसान वाले भी एरिया में मिले, जिनको लोगों को अपनी पूरी जमा पूंजी, पूरे जीवन की कमाई छोड़कर विस्थापित होकर सड़क के किनारे गरमजरुआ जमीन पर रहना पड़ रहा है, या उनके पास अपना स्थायी रहने का कोई व्यवस्था